Good morning, student. Today we are going to study next topic, multiplication of vectors. In this, we saw that we can add or subtract vectors of the same type to get resultant vectors of the same type. हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा कि हम दो वेक्टर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर लाने के लिए. ओके, हाउएवर we multiply vectors of the same or different types, we get new physical quantity which may either be scalar or a vector. तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तब वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है वो एक तो स्केलर होगा नहीं तो वेक्टर होगा. ओके, ऑल्सो नोट दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर का, अगर स्केलर विथ स्केलर स्केलर क्वांटिटी होगी, अगर उनका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, स्केलर आएगा. एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर करोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, वेक्टर आएगा. ओके, मतलब स्केलर क्वांटिटी लोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो स्केलर ही आएगा, और स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी लोगे तो वेक्टर आएगा. ओके, लेट अस नाउ स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, तो अभी हम स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं. तो स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट. द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स. तो वेक्टर्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो से ज़्यादा उनकी वैल्यू होनी चाहिए. ओके, तो two non-zero vectors p vector and q vector is defined as the product of magnitudes of the two vectors and the cosine of the angle theta between the two vectors. तो यहाँ पे क्या दिया है, p और q वेक्टर क्या है, ये दो वेक्टर है जिनको क्या बोला गया है, इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स. दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट है. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं मास है 5 kg वगैरह, तो 5 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड है. तो दो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को किससे डिफाइन किया है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर. मतलब ये दो क्या है, दो वेक्टर है और उनका क्या किया है, प्रोडक्ट वो हमें डिफाइन किया है. ओके, एंड एंगल क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो पी एंड क्यू वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, कॉस थीटा है. सपोज ये है p वेक्टर और ये है, सपोज ये p वेक्टर है और ये है q वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो कौन सा है, ये cos थीटा. ओके, तो उसको हम क्या लिखेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज रिटन एज. तो स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है. तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन p एंड q. ओके, क्योंकि दो अगर वेक्टर होंगे तो दो वेक्टर ऐसे मिलाने के बाद जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, कॉस थीटा. तो उसको हम यहाँ पे लेते हैं पी क्यू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर. अभी नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. तो स्केलर प्रोडक्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हम देखेंगे. The scalar product of two vectors is equivalent to the, देखो दो स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स होंगे, उनकी स्केलर प्रोडक्ट लोगे. ओके, टू वेक्टर्स, सपोज p एंड q दो वेक्टर है, उनका आपने क्या किया है, स्केलर प्रोडक्ट लिया है. तो वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर. तो देखो दो वेक्टर का जो आप प्रोडक्ट लोगे, स्केलर प्रोडक्ट, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर. ओके, तो एक वेक्टर का प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर. ओके, प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड मतलब अगर दो वेक्टर है और उनका प्रोडक्ट करके उसकी जो मैग्नीट्यूड निकली उसके बराबर होता है दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट.
तो आप एग्जाम्पल पर से आप समझ जाओगे। तो देखो क्या दिया है, एक डायग्राम दी है हमें, दो वेक्टर्स है यहाँ पे, ये p वेक्टर, ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है। ओके, फ्रॉम फिगर p वेक्टर डॉट q वेक्टर, तो देखो ये p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू क्या है, पी क्यू कॉस थीटा, जो एंगल बना है। ओके, ये एंगल बना है कॉस थीटा। ओके, सो p और ब्रैकेट में क्या कर दिया हमने, q कॉस थीटा। अभी ये q कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर। ये किसका कंपोनेंट है, q वेक्टर का है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, q कॉस थीटा लिखा है हमने। ओके, तो ये q कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर। कंपोनेंट तो q वेक्टर का है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है, p वेक्टर के डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है ना। कंपोनेंट q का है, लेकिन डायरेक्शन किस किस साइड में है उसकी, p वेक्टर के साइड में, इसलिए हमने लिखा है कंपोनेंट ऑफ q वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। सिमिलरली p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे हम q लेंगे और क्या लेंगे, p कॉस थीटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, p कॉस थीटा। तो p कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर है, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, q है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम कंपोनेंट q और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p कॉस थीटा। पहले हमने q कॉस थीटा कंसिडर किया इसमें, अभी इसमें क्या करेंगे, p कॉस थीटा। तो p कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ q वेक्टर। ओके, सेकेंड देखो, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में, तो वो कैसा होता है, तो देखो p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या है, पी क्यू कॉस थीटा है, उसे ही हम क्या कैसे लिख सकते हैं, क्यू पी कॉस थीटा। क्यू पी कॉस थीटा भी क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, क्योंकि क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर अगर आप ऐसा लोगे तो आप पहले कौन सा कंपोनेंट लोगे, क्यू वेक्टर का कंपोनेंट लोगे ना। तो क्यू वेक्टर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, क्यू। तो जैसे यहाँ पे पी क्यू था तो पहले कंपोनेंट पी का लिया ना, तो वैसे क्या हो जाएगा, क्यू पी कॉस थीटा। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, सेम है, इसलिए ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, ओबे करता है। थर्ड देखो, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो देखो p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस r वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर, और दो वेक्टर बीच में क्या होते हैं, उसकी एडिशन होती है। ओके, तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, p को q से मल्टीप्लाई करोगे प्लस p को r से, जैसे आप मैथ में मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसा। सो p वेक्टर डॉट q वेक्टर प्लस p वेक्टर डॉट r वेक्टर। ओके, फोर्थ देखो, स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू क्या है, पी क्यू कॉस थीटा। ये तो हमने देखा कि p वेक्टर और q वेक्टर का डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा आएगा। इफ़, अभी देखो, इफ़ थीटा इक्वल टू ज़ीरो, अगर थीटा क्या होगा, ये जो कॉस थीटा वाला थीटा अगर ज़ीरो होगा, दैट इज़ द टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर थीटा अगर ज़ीरो होगा, अभी सपोज यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, नॉन ज़ीरो, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा। अगर ये थीटा अगर ज़ीरो हो जाएगा, थीटा ज़ीरो होगा, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल कैसे है, क्योंकि इन दोनों, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। ओके, और थीटा नॉन ज़ीरो होगा। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो इसमें एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है,
पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल थीटा अगर ज़ीरो होगा तो कॉस थीटा क्या, कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा ओनली पी क्यू। दस आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू आपको आगे भी लगेगा तो ये याद रखने का। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। तो आपको आपके नोटबुक में क्या करना है, ये स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक डाल के ये सब कैरेक्टरिस्टिक लिखना है यहाँ तक, और इसको ब्रैकेट कर दो। ओके, स्केलर प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है स्केलर प्रोडक्ट। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब जगह पे लगेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं अभी सेकेंड वाला पॉइंट, देखो उसमें का क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अभी पहली केस देखी हमने कि थीटा अगर ज़ीरो होगा तो, थीटा अगर ज़ीरो होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और वेक्टर क्या आ जाएगा, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ओके, तो थीटा अगर 180 डिग्री हो गया, अभी सपोज ये वेक्टर ऐसे है, ये है यहाँ पे पी वेक्टर और ये क्या है, क्यू वेक्टर, और थीटा अगर 180 डिग्री है, सपोज यहाँ पे क्या है, वो लेस देन 90 है, यहाँ पे 90 हो गया, और ऐसे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो 180 जब होगा तो ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ये तो हमें पता है। ये दोनों की डायरेक्शन ऐसी होगी तभी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। ओके, तो 180 डिग्री जब होगा तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू। ओके, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू कॉस 180 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यू। थर्ड पॉइंट देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जब 90 डिग्री होगा तब 90 डिग्री मतलब ऐसा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, और यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये तो आपको पढ़ के ही मतलब समझ जाना चाहिए। 180 डिग्री होगा तो एंटी पैरेलल आएगा, और 90 डिग्री होगा तो एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे क्या डालेंगे हम, 90 डिग्री। तो 90 कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू इसका वैल्यू अगर आप 0 डालोगे, ये टर्म का 0 डालोगे तो ऑब्वियस 0 इंटू पी क्यू क्या आ जाएगा, 0। दस आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाला भी आप ब्रैकेट करके लिख लो कि ये क्या आएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तब आई कैप इंटू जे कैप, ओके, इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखो, इफ पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर देन पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगर p इक्वल टू क्यू है, ओके, अगर p इक्वल टू क्यू वेक्टर दिया है, सपोज p का वैल्यू 5 है तो q का भी क्या है, 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्योंकि p, अभी देखो p वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे मतलब 5 इंटू 5 लोगे तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना है हमें, p वेक्टर की वैल्यू q वेक्टर की वैल्यू सेम होगी तो उसको हम p स्क्वायर भी लिख सकते हैं और q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक तो इसको q मानो, नहीं तो इसको p मानो। ओके, 6 पॉइंट देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का अगर स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो वो किस टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो p वेक्टर इक्वल टू, उसको क्या लेंगे, रेक्टेंगुलर टर्म्स के इसमें लिखना होगा तो
पहले मैंने बोला था एक्स वाई जेड ऐसे कंपोनेंट रहते हैं, एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई और जेड ऐसे कंपोनेंट में कैसे करते हैं, पी एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स का इसका कंपोनेंट होगा आई, इसका जे और इसका क्या होगा के कैप। तो उसे कैसे लिखते हैं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ओके। और क्यू वेक्टर को कैसे लिखेंगे, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। अब ये याद रख लो, एक्स का कंपोनेंट आई है, वाई का जे है, जेड का के है। इसमें भी देखो एक्स का आई, वाई का जे और जेड का के। देन पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू, तो अभी इनका अगर प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आएगा, अभी देखो पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ओके, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। अभी आई कैप जे कैप के कैप किधर गए वो हमें देखना है प्रूव में, ओके। तो अभी देखो पी वेक्टर लिया हमने, पी एक्स आई कैप ये टर्म लिख ली पी की, और ये इसके बाद क्यू की टर्म लिख ली, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या किया है, पी एक्स आई को जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके करते हैं हम, पहले टर्म को पूरे टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे किया है, पी एक्स आई कैप इंटू ये टर्म लिखी, उसके बाद प्लस पी वाई जे कैप लिया है यहाँ पे, उसके बाद ये टर्म लिखी, ओके। उसके बाद पी जेड के कैप और ये टर्म लिखी, ओके। अभी ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, आई कैप डॉट आई कैप। तो यहाँ पे देखो आई कैप डॉट आई कैप कैसे लिया है हमने, ये जो टर्म है, अभी देखो यहाँ पे पी एक्स आई कैप डॉट क्यू एक्स आई कैप। तो अभी देखो ये जो टर्म था हमने यहाँ तक मैंने ये लिख लिया है आप, ओके। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो पी एक्स इंटू क्यू एक्स है, तो अभी क्या करेंगे, एक एक टर्म को पी एक्स और क्यू एक्स आई को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कैसा आएगा, अभी पहले आई कैप क्या कर लेंगे, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओके, आई कैप डॉट आई कैप, ओके, आई कैप डॉट आई कैप, और बचा क्या, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स क्यू एक्स प्लस, ओके, तो प्लस क्या हो जाएगा अभी, आई कैप डॉट जे कैप, ओके। इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, ईच टर्म मतलब एक सब टर्म से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये टर्म हो गया, अभी ये टर्म से करना है, तो क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप बचा क्या, पी एक्स क्यू आई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी एक्स क्यू आई प्लस, वैसे ही आई कैप डॉट के कैप, ब्रैकेट में लिखेंगे आई कैप डॉट के कैप, और ये क्या आ जाएगा, पी एक्स और क्यू जेड, सॉरी पी एक्स और क्यू जेड प्लस, वापस से ये टर्म को वैसे ही करना है, पी वाई जे इंटू क्यू एक्स आई, ओके। तो पहले जे कैप डॉट आई कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप बचा क्या, पी वाई क्यू एक्स प्लस क्या बचा, पी वाई जे और क्यू वाई जे में जे कैप डॉट जे कैप पी वाई और क्यू वाई प्लस पी वाई जे इंटू क्यू जेड के, तो आ जाएगा जे कैप डॉट के कैप, और बचा क्या, पी वाई और क्यू जेड प्लस सेम यही टर्म, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, के कैप डॉट आई कैप इंटू पी जेड इंटू क्यू एक्स प्लस पी जेड के इंटू क्यू वाई जे, के कैप इंटू जे कैप, और आ जाएगा पी जेड क्यू वाई प्लस पी जेड के कैप इंटू क्यू जेड के कैप। तो क्या आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप, और यह आ जाएगा पी जेड इंटू क्यू जेड। तो अभी देखो हमने यहाँ पे जो लॉ यूज़ किए हैं उसके हिसाब से आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है। तो यहाँ पे देखो
आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, और आई इंटू जे इंटू के और के इंटू आई क्या होता है 0। तो वैसे लिखना है। तो देखो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा, मतलब पी एक्स और क्यू एक्स। ओके, और यहाँ पे आई इंटू जे क्या हो जाएगा फिर 0, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये कंसिडर नहीं। प्लस आई इंटू के क्या हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आई इंटू के दो डिफरेंट वेक्टर्स रहेंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो क्या आ जाएगा 0, तो ये भी आ जाएगा 0। इसके बाद जे डॉट आई ये भी क्या आ जाएगा 0, प्लस तो हम 0 लिख लेते हैं। ओके, ये 0, ये टर्म भी क्या हो गई, ये वाली 0। इसके बाद प्लस जे इंटू आई क्या हो जाएगा, ये भी 0, प्लस अभी जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 1 है तो इसके कंपोनेंट क्या है पी वाई क्यू वाई, तो वो आ जाएंगे पी वाई और क्यू वाई, प्लस जे डॉट के क्या है ये भी 0, प्लस के डॉट आई भी क्या है 0, प्लस के डॉट जे भी क्या है 0, प्लस के डॉट के क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 इंटू पी जेड एंड क्यू जेड, तो पी जेड और क्यू जेड 1 लिखो या ना लिखो वो सेम होता है। तो बचा क्या, सिर्फ पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। तो देखो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या आया, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ओके, तो देखो जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस पी जेड, तो ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि हमें यूज़ क्या करना है, तो ये हमें यूज़ करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखोगे। ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए ये याद रखना है, स्केलर प्रोडक्ट में डॉट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा और वेक्टर में क्या होगा वो हम अभी बाद में देखेंगे। ओके, उसके बाद देखो 7 नंबर का पॉइंट, ये आपको नोटबुक में लिखना है। आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, जो मतलब जो भी मैं पढ़ाते जा रही हूँ तो वो क्या करेंगे आप आपके नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ऐसा आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ओके, if a vector dot b vector equal to a vector dot c vector where a is non-zero, तो देखो a vector dot b vector equal to a vector dot c vector कब आएगा, जब a वेक्टर क्या होगा नॉन ज़ीरो, जब ये इसका वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर। तो देखो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि b वेक्टर का वैल्यू और c वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते मतलब क्या करते हैं, एक टर्म को दूसरे पूरे टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, इट इम्प्लाइज दैट आइदर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसका मतलब क्या होता है, एक तो ये जो वैल्यू है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या आएगा 0 आएगा, मतलब सपोज बी वेक्टर 5 है और सी वेक्टर क्या है 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। एक तो ये टर्म 0 होगा और ये जो ए वेक्टर है वो क्या होगा, उससे परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये क्या होगा, ये जो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इट डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे ए वेक्टर, अगर दो कोई प्रोडक्ट मतलब वेक्टर के अगर डॉट प्रोडक्ट ले ले आप, ओके, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू अगर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी टर्म और सी टर्म क्या है, इक्वल टू है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, अभी एग्जांपल देखो, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब ये जो दो वेक्टर दिए हमें उसका क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमें दिया है v1 वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड v2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो इसका हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, v1 डॉट v2 डॉट, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल टू, तो v1 वेक्टर क्या दिया है हमें, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या है 3k कैप, ओके, और क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट बोला है तो डॉट इनटू, अभी इसकी वैल्यू क्या है v2 की 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस क्या है 5k कैप। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट है उसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे यूज़ कर रहे थे, हम एक टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे करेंगे आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो आई का जो कंपोनेंट है आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू, इसका कंपोनेंट भी क्या है 1 है, इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, अभी देखो आई कैप, सपोज आपको आई कैप डॉट आई कैप ऐसे लेते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, और इसका कंपोनेंट 1 है और इसका क्या है 3 है, ओके। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस अभी 2j कैप और इंटू क्या हो जाएगा 4j कैप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम j कैप डॉट j कैप, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4। अभी ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले लेंगे, सपोज आप प्लस करके करोगे तो भी चलेगा, के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, ये समझ रहा है ना आपको। आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से और के को के से कर रहे हैं, तो के कैप डॉट के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5, इसका वैल्यू क्या है माइनस है ना, तो इसका मल्टीप्लाई आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है, ये तो पता है, इसका वैल्यू 1 है। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस जे कैप डॉट जे कैप की 1, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 प्लस ये के कैप डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा 1, और 3 इंटू क्या हो जाएगा 15, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -15 आएगा ना, तो ये हो जाएगा -15। सो 3 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 15, तो ये वैल्यू क्या आएगा, तो हो जाएगा 11 माइनस 15, तो ये वैल्यू आएगा आपका -4, ओके। तो ये ऐसा एग्जांपल है। तो आपको कभी भी अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बोला तो आपको ऐसा लेना है, 2 वेक्टर्स ऐसे लिख के उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल है, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे से, जे को जे से और के को के से, और फाइनल वाला आंसर आपको निकालना है। तो अभी आज तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट का देखेंगे। तो आप जो भी ये मतलब मैं जो पढ़ाती हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। जो जो डेरिवेशन वगैरह होता है, थ्योरी पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेशन वगैरह जो होता है, अभी ये कैरेक्टरिस्टिक जो बताई है मैंने, तो वो सब आप नोटबुक में लिखो। और जो लॉग टेबल का जो मैंने आपको वीडियो सेंड किए थे, तो उसके भी 2 ही मुझे स्टूडेंट के होमवर्क आए हैं, तो वो भी आप सेंड करो।